गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। चिंता मनुष्य को खाए जा रही है। क्या कर रही है वो छोड़ो, क्या कर रही हो छोड़ दे। चलो होती क्यों क्या है? हाँ, क्यों हो रही है ये? हाँ, भविष्य के लिए कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे आगे की पीढ़ी का क्या होगा, ये तो चिंता है। होती क्यों है? इसीलिए एक बार मेरी पीढ़ी बराबर आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं होवे, 7 पीढ़ियों चिंता तक। क्यों होती है ये तो तुम बता रहे, चिंता क्या होती है हम पूछ रहे क्यों होती है। कमजोर है, कमजोर मानव है। मानव का स्वभाव, संसारी प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव है तो फिर सिद्ध भगवान को भी चिंता होगी। नहीं, चिंता उनका तो स्वभाव, वो तो सब छोड़ दिया, उनको चिंता की कोई बात ही नहीं होगी। सिद्ध और अरिंद को, आचार्य को भी नहीं है चिंता, तो फिर हमारे संसारी प्राणियों का किसी की चिंता होने का सवाल ही नहीं होगा। तुम सांस ले रहे हो कि बोले जा रहे हो? पीछे दो, पीछे। हाँ, प्रश्न हमारा ये नहीं कि चिंता क्या होती है, सब चिंता की परिभाषा बता रहे। प्रश्न है क्यों होती है। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। मोह के कारण चिंता हो रहती है। अरे ये उत्तर सबका गलत है दादाजी, तुम हमारे अंकल जी लगते हो क्या कि तुम्हारा सही हो जाएगा? रिपीट मत करो, समय बर्बाद। नया उत्तर आए तो बोलो। प्रश्न क्या है? चिंता। उत्तर काय का दे रहे हो? चिंता क्या होती है, क्या नहीं पूछ रहे, क्यों होती है। ये तो बड़ी चिंता की बात है कि तुमको ये नहीं मालूम चिंता क्यों होती है। हो रही है या नहीं? नहीं हो रही तो फिर तुम अरिहंत भगवान। चिंता होती है कि नहीं? देखो इतना सा उत्तर है। अभी भी आ रहा तो बता दो, फिर नहीं कि ना हाँ हमको भी मालूम था। अभी भी आ रहा है चिंता। हाँ पीछे बोलो, चिंतामणि खड़े हो जाओ। बोलिए बोलिए, माइक दे दो भैया। बोलो। अपना जो मन और ब्रेन है वो बहुत सारे ड्रीम एंटिसिपेट करता है फ्यूचर के लिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा फ्यूचर में। ये तो चिंता की परिभाषा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वो हो जाएगा। तो जब हमको लगता है कि फॉर सम रीज़न वो ड्रीम या चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे, वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो मन में ऐसा होता है कि हम वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे, उस ख्याल से चिंता होने लगती है। नहीं, परफेक्ट नहीं। चिंता इसलिए होती है, कोई बता रहा है कि महाराज बता चिंता क्यों होती? चिंता इसलिए होती, उन्होंने रिपीट कर दिया। चिंता इसलिए होती है, उन्होंने भी कह दिया चिंता इसलिए होती है। आगे का आप बताओ। हाँ बोलो देवी, बोलो। परिग्रह के कारण। पीछे दे दो, हरी वाली शायद लाल से अच्छा बता दे। वो ही है क्या? तो दोनों सहेली हो क्या कि मैसेज में उत्तर पूछ लिया मोबाइल में? पीछे एक और चिंतामणि खड़ी हुई है। नमस्ते गुरुदेव। अगर हम वितरागी प्रभु के गुणों को ग्रहण कर लेंगे तो चिंता नहीं होगी। हमने पूछा क्या चिंता कब नहीं होगी? हमने क्या पूछा? चिंता क्यों होती है? सप्लीमेंट्री में पास हुई होगी पक्का। पीछे पीछे, हाँ बोलो। लाल साड़ी। भय और डर के कारण। नो नो नो। लो जय हो उर्मिला देवी। नमस्ते गुरुदेव। चिंता करने से नहीं होती, दूसरा करा देता है। बोलो।
पर वस्तु को अपना मानना, उसके कारण से चिंता होती है। बहुत ज्यादा समय सार में चली गई तुम। चलिए, माइक में बोलो जरा, फिर तुम्हारी दशा बनाते हम। ये देखो, एक बहुत बड़े सदी के विद्वान मुनि महाराज आ रहे हैं। देखो उत्तर देना इनका, उत्तर देखो। हाँ बोलो। किसी भी समस्या को स्थायी समझ लेते हैं तो चिंता होती है कि ये बदलेगी नहीं, तो फिर चिंता होती है। क्या बोले, श्रावक होते तो उत्तर देते हम। मुनि महाराज जो कमरे में बोलेंगे। देखो, चिंता तब होती है, चिंता तब होती है जब हम भविष्य से अनजान होते। कब होती? फ्यूचर को नहीं जानते वो टेंशन में रहते, भविष्य नहीं जानते हैं वो किस में रहते हैं। और जिनको भविष्य मालूम है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, तो उनको टेंशन होगा क्या? बोलो। तो तीर्थंकर भगवान को भविष्य मालूम है या नहीं? केवल ज्ञान मालूम है या नहीं? जो बीत गया वह भी मालूम है, और जो अभी होने वाला है वह भी। तो जिसको सब कुछ मालूम हो वो चिंता में रहेगा क्या? अनजान, कल क्या होगा, पल में क्या होगा, इससे क्या होता है दिमाग में? बच्चे टेंशन में है, तनाव में, चिंता में है, पास नहीं हुए तो क्या होगा। बेचारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में चिंता चल रही है, ये नहीं, अच्छे नंबर नहीं आए तो। आ गए, अब जैसे तैसे 2 महीने की छुट्टी में फ्री होते हैं, फिर अगली चिंता शुरू हो जाती, अगली क्लास की। पढ़ लिख गए, अब बिजनेस नहीं मिला तो, जॉब नहीं मिला तो। ये क्यों हो रहे हैं सब दुखी? किसके कारण से? ये फ्यूचर को नहीं जानते। और तीर्थंकर भगवान को कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। वो पिछला भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, और इसलिए उनको चिंता नहीं होती। समझ आया? यदि तुमको पता चल जाए कि तुम अगले दिन ऐसे हो जाओगे तो तुमको टेंशन होगा क्या? क्या होगा? ये जो संदेह है ना, ये चिंता डालता है। आ तो रहे हैं महाराज, चौमासा कैसा होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, चौके लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, बोली लगेगी कि नहीं लगेगी। ये सब काय के विषय। 21 तारीख तक काय की चिंता थी, कलश कौन लेगा। यदि मालूम होता कि अमुक अमुक व्यक्ति ही लेगा तो चिंता होती क्या? तो चिंता किसे होती है? बोलो। जो भविष्य को नहीं जानता। और तुम सब भविष्य जानने के लिए उत्सुक हो या नहीं? अभी ज्योतिषिया देख लेना भैया कल क्या होगा, कुंडली देख लेना, ये देख लेना, कितने ज्यादा एक्साइटेड होते हो। भले वो तुमको बुद्धू बना रहा हो, तो तुमको बुद्धू बनने में मजा आता है, नोट भी दे आते। तो भविष्य को तो केवली भगवान ही जान सकते हैं, बाकी कोई भी जान नहीं सकता है। तो जो वर्तमान भी जानते, भूत भी जानते, भविष्य भी जानते हैं, उनको कोई भी चिंता होती नहीं है। तो ये कौन सा अपना 12वें नंबर का दोष? भगवान को चिंता नाम का दोष नहीं होता। फिर खेद। खेद किसे कहते हैं? खेद क्या होता है? बड़ा खेद हो रहा है। खेद यानी दुख नहीं, खेद यानी खेद खिन्न। आदमी खेद खिन्न कब होता है? यदि कोई महिला को बोले कि अकेली हो, 50 लोगों की रोटी बनाना है,
अब कैसी होगी वो? 2 की तो बनाने में रो रही है, 50 का ऑर्डर आ गया, अब क्या होगी वो अंदर से? खेत खिन्न होगी कि नहीं? है? हमसे नहीं होता, हमने 50 ला के रख दी, नौकरानी हूं क्या, ये हूं क्या, 10 बात सुनाएगी, काम भी करेगी। खेत खिन्न कब होता है आदमी? क्यों नहीं होता? जो 1 की रोटी बना सकती 50 की क्यों नहीं बना सकती? बना सकती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मत बनाना। तुम तो ऐसी घबरा रही कि आज ही बेच रहे हैं। मत बनाना बिल्कुल। क्यों हो जाते खेत खिन्न? एक महिला 50 लोगों की रोटी बना सकती है, 100 की। जितनी बढ़ेंगी उतना खेत खिन्न होगी, है? क्यों? 100 में क्यों मना करती? हमसे नहीं होगा, नौकरानी लगाओ, रोटी वाली लाओ। बोलती हो या नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। कितना बनाएगी? वो ज्यादा बनाएगी तो क्या करेगी? थक जाएगी, है ना? तो खेद का अर्थ होता है थकान के बाद जो भाव होते हैं वो खेद खिन्न होते हैं। किसके बाद? जब तक नहीं थक रही तब तक तो अच्छे से बना लेगी। पावना आया हमारा घर, है ना, अच्छे से खिलाएगी। और पावना 10-20 लोगों को ले आया तो आफत हो गई पावना तुम्हारा। समझ में आ रहा? खेद खिन्न। तो भगवान कभी थकते हैं क्या? अपन लोग, अब मेरे से कोई बोले कि 8 घंटा प्रवचन करो तो खेद होगा या नहीं? मुझे थकान तो होगी ना। तो खेद यानी क्या होता है? थकान के बाद के जो परिणाम है वो खेद कहलाते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अरे हाँ तो ना तो बोल दो यार। वो गलत बोल रहे तो हमारे सुधार करा दो, है? तो 13 नंबर का दोष कौन सा? खेद नहीं होना। भगवान रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत अनंत काल के लिए भगवान ऐसे ही बैठे हैं, वो कभी भी थकते नहीं। अपन लोग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। थकते हैं नहीं? तो जिनेंद्र भगवान कभी थकते हैं? खड़े हैं तो खड़े हैं और बैठे हैं तो। और मोक्ष में भी ऐसे ही है। ये नहीं कि थोड़ा लेट जाएं, आराम कर लें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि थकते ही नहीं तो आराम की क्या जरूरत? अब ये सब क्यों नहीं होता उनको अपन बाद में समझेंगे। अभी तो केवल अपन छोटा छोटा समझ रहे हैं। तो भगवान को 13वां दोष कौन सा नहीं है? फिर 14वां दोष है स्वेद रहित, पसीना नहीं आता। पसीना किसको आता है? जो गलत काम करता है। बोले पसीने आ गए उसको, झूठ बोलता है, पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाए। भगवान ये सब गलत काम करते हैं क्या? गर्मी बढ़ जाए तो भगवान को कौन सा दोष नहीं है? पसीना दोष है। पसीना को मल बोला है। इसलिए चौके में आते ना पसीने वाले तो हम कहते हट जाओ, ये बहरा है। ए मन शुद्धि वचन शुद्धि, ए बह रही है गंगा, मन शुद्धि वचन शुद्धि, है ना? तो पसीना नहीं आता। तुम लोग को आता है क्या? मुनि महाराज को पसीना आता है क्या? आता है। इसका मतलब है जिसको पसीना आता है वो भगवान नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान नहीं है। जिनेंद्र भगवान वही है। आजकल एक परंपरा चली ना, मूर्ति में अतिशय हो गया, बोले क्यों? पानी निकल आया। ये पसीना भगवान का दोष है या नहीं आना गुण है? तो मूर्ति में पसीना आए तो वो शुभ है कि अशुभ है? शुभ कैसे हो जाएगा? हमारे भगवान तो पसीना रहे थे। समझ में आ? वो पसीना मसीना नहीं आता है। वो गर्भगृह छोटा होता, भीड़ ज्यादा होती है तो अपनी बॉडी का पानी वहां पहुंच जाता। साइंटिफिक रीजन, वहां सफोकेशन है, वेंटिलेशन है नहीं। अब वो हमारा कमरा उस दिन भर गया था, पूरी दीवार में पसीना आ रहा था। अब बोल दो चमत्कार हो गया महाराज। तो मूर्ति पसीना तो दोष है, दोष को चमत्कार कैसे कहोगे? बोलो अरिहंत में पसीना आता है क्या? तो वो चमत्कार कैसे बन जाए?
जिसको अतिशय बोल देते, अपन भीड़ लग जाती है पागलों की देखने के लिए, वो तो दोष है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो पानी को सोखते हैं, और जब भीड़ ज़्यादा होती है, गर्मी बढ़ती है, तो पानी बाहर निकल आता। तो तुम्हारे भगवान को पसीना आता है क्या? और पसीना आए तो वो जिनेंद्र भगवान है क्या? नहीं। कैसे कैसे तो तुम्हारे यहाँ चमत्कार बन जाते हैं। अतिशय केवल 34 ही होते हैं, 35वां नहीं होता। समझ में आ रहा? कितने अतिशय बोले भगवान के? बस वही अतिशय है। तो 14वां गुण क्या है भगवान का? स्वेद रहित, पसीना रहित शरीर। फिर 15वां है आरती। आरती माने देखो तुम भूल रहे, पहला दोष क्षुधा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या बोल रहे हो? रोग। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां आरती। आरती माने बोलो उर्मिला, माइक दो। ये कैप्टन है अपनी क्लास की, माइक दो भाई। आरती किसे कहते? नमोस्तु गुरुदेव। रति मैंने प्रेम, और रति प्रेम नहीं करना, स्नेह नहीं होना। तो राग देश मोह में चला गया ना, फिर तो रिपीट हो गए। रिपीट नहीं होगा, फिर तो 17 ही दोष बचेंगे। राग यानी प्रेम, और आरती माने द्वेष। तो ऊपर द्वेष भी आए ना 10वें नंबर पे, तो फिर तो तुम्हारे 17 ही दोष बचेंगे। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को